अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी ऑफ उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्तिहान के नुक्त नज़र से आते हैं उनको हम बहस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल, बच्चा सबसे पहले किस माहौल से ज़ुबान सीखता है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी मोहल्ला, ऑप्शन सी ख़ानदान, ऑप्शन डी दोस्तों से। इसका सही जवाब आप और मैं दोनों जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ख़ानदान। अगला सवाल, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा किस ज़ुबान के मिलाप से हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी अरबी, फारसी और तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लिश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी, फारसी, तुर्की। अगला सवाल, उर्दू ज़ुबान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी नस्तालिख, ऑप्शन डी फारसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नस्तालिख। अगला सवाल, ज़ुबान का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन ए तफरीह, ऑप्शन बी राबिता, ऑप्शन सी तिजारत, ऑप्शन डी मौसीकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राबिता। यानी ज़ुबान के ज़रिए हम किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्स से राबिता कायम कर सकते हैं। राब्ते को कनेक्शन कहते हैं। अगला सवाल, ज़ुबान सीखने के कितने बुनियादी महारतें होती हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चार। अगला सवाल, उर्दू की चार महारतों में कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी गाना, ऑप्शन डी लिखना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी गाना। अगला सवाल, लिसानी महारतों की दुरुस्त तरतीब क्या है? ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ऑप्शन बी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ऑप्शन सी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। जैसा कि हम सब जानते हैं, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ये, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो है लिसानी महारतों की दुरुस्त तरतीब है। अगला सवाल, ज़ुबान की तालीम का मकसद क्या है? ऑप्शन ए क़वाइद की याददाश्त करना, ऑप्शन बी मादरी ज़ुबान का फ़रोग़ देना, ऑप्शन सी तलबा में इजहार की सलाहियत पैदा करना, ऑप्शन डी सिर्फ पढ़ना सिखाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तलबा में इजहार की सलाहियत पैदा करना। अगला सवाल, बच्चों को ज़ुबान सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा। ऑप्शन ए ज़ुबानी याददाश्त, ऑप्शन बी सरगर्मी पर मबनी सिखाना, सरगर्मी मतलब एक्टिविटी, ऑप्शन सी अल्फाज की फहरिस्त, ऑप्शन डी मानी रटवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरगर्मी पर मबनी सिखाना। एक्टिविटी बेस पर बच्चों को ज़ुबान सिखाया जाए तो बेहतरीन तौर पर बच्चे ज़ुबान को आसानी से सीख सकते हैं। अगला सवाल, ज़ुबान सीखने की सबसे पहली महारत है? ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुनना। अगला सवाल, तदरीस उर्दू में उस्ताद का किरदार है? ऑप्शन ए हिदायत देने वाला, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन सी निगरान, और ऑप्शन डी रहनुमा और हौसला अफजा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रहनुमा और हौसला अफजा करने वाला, जिसको गाइड कहते हैं। गाइडेंस देने वाले को रहनुमा कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू तालीम में समाअत की महारत के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए पढ़ने की महारत, ऑप्शन बी किस्से और कहानियाँ सुनना, ऑप्शन सी लिखने की मश्क, ऑप्शन डी अल्फाज याद करना। इसमें जो है सही जवाब है ऑप्शन बी किस्से और कहानियाँ सुनना, जिससे उर्दू तालीम में समाअत की महारत फ़रोग़ पाती है। अगला सवाल, तदरीसी मवाद का इंतखाब किन बुनियादों पर होना चाहिए? ऑप्शन ए मुश्किल अल्फाज, ऑप्शन बी सादा और तलबा की सतह के मुताबिक, ऑप्शन सी सिर्फ अदबी मवाद, ऑप्शन डी तारीख़ी मज़ामीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सादा और तलबा की सतह के मुताबिक हो, जिसके ज़रिए तदरीस की जाए तो मवाद मौसर अंदाज में बच्चों तक पहुँच सकता है। अगला सवाल, लिखने की महारत की तरक्की के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन ए अल्फाज की फहरिस्त, ऑप्शन बी क़वाइद की मश्क, ऑप्शन सी रोज़नामचा लिखना,
ऑप्शन डी शायरी याद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोज नामचा लिखना। रोज नामचा मतलब डायरी को कहते हैं। बच्चों के जरिए डायरी लिखवाया जाए तो बच्चों में लिखने की महारत तरक्की पाती है। अगला सवाल, उर्दू तालीम के वक्त उस्ताद को चाहिए कि ऑप्शन ए डांटें, ऑप्शन बी संजीदा लहजा रखें, ऑप्शन सी दोस्ताना और मुतहर्रिक अंदाज अपनाएं, ऑप्शन डी सिर्फ हिदायत दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोस्ताना और मुतहर्रिक अंदाज अपनाएं। अगला सवाल, ज़ुबान की तदरीस में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ऑप्शन ए दरसी कुतुब, ऑप्शन बी तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी, ऑप्शन सी तलबा की दिलचस्पी, ऑप्शन डी होमवर्क। इसका सही जवाब ऑप्शन बी तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी। अगला सवाल, 4 महारतों में सबसे आखिरी मरहला है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी बोलना और ऑप्शन डी पढ़ना। इसमें जो है सबसे आखिरी ऑप्शन बी लिखना, लिखने की महारत जो है सबसे आखिर में फ़रोग पाने वाली है। ये आखिरी मरहला कहलाता है। अगला सवाल, उस्ताद को सबक में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सवालात पूछना, ऑप्शन बी सबक रटवाना, ऑप्शन सी सिर्फ बोर्ड पर लिखना, ऑप्शन डी तारीफ करना। इसका सही जवाब है बच्चों से सवालात पूछना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सवालात पूछना, जिसके ज़रिए सबक में दिलचस्पी पैदा होती है। अगला सवाल, उर्दू ज़ुबान के अल्फाज की असल ज़्यादातर कहाँ से है? सवाल जो है इस तरह है कि उर्दू ज़बान में मौजूद अल्फाज ज़्यादातर किस ज़ुबान से अख्ज़ किए गए हैं? इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी फ़ारसी और अरबी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ारसी और अरबी। हालांकि तुर्की, अंग्रेज़ी और हिंदी के अल्फाज भी उर्दू ज़ुबान में मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज जो है उर्दू ज़ुबान में दिखाई देते हैं। अगला सवाल, उर्दू तालीम में अदबी ज़ौक़ बढ़ाने का ज़रिया क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ सबक याद करवाना, ऑप्शन बी कायदे रटवाना, ऑप्शन सी शायरी और कहानियाँ, ऑप्शन डी रट्टा लगवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शायरी और कहानियाँ, जिससे उर्दू तालीम में अदबी ज़ौक़ बढ़ता है। अगला सवाल, अगर एक उस्ताद तलबा की समाअत की महारत को बेहतर बनाना चाहता है तो वो कौन सी सरगर्मी मौसर तौर पर इस्तेमाल करेगा? ऑप्शन ए मजमून नवेसी, ऑप्शन बी नज़म लिखवाना, ऑप्शन सी कहानी सुनाना और उस पर सवालात करना, ऑप्शन डी बोर्ड पर अल्फाज लिखवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कहानी सुनाना और उस पर सवालात करना, जिसके ज़रिए बच्चों में समाअत की महारत बेहतर तौर पर फ़रोग पाती है। अगला सवाल, पढ़ने की महारत बढ़ाने के लिए बेहतरीन तदरीसी हिकमत अमली कौन सी है? ऑप्शन ए ज़ुबानी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी अल्फाज की फहरिस्त हिफ्ज़ करवाना, ऑप्शन सी सिर्फ क़वाइद पढ़ाना, ऑप्शन डी रियाजी पढ़वाना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ज़ुबानी प्रेजेंटेशन, जिसके ज़रिए पढ़ने की महारत बढ़ती है। अगला सवाल, अगर तलबा को पढ़ने में दिक्कत हो तो उस्ताद को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सख्ती से पढ़वाना, ऑप्शन बी सबक दोहराना, ऑप्शन सी सौती तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करवाना, ऑप्शन डी तशख़ीस का टेस्ट लेना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी सौती तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करवाना, जिसके ज़रिए तलबा में पढ़ने की दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है और अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, एक उस्ताद तहरीर की महारत को फ़रोग़ देने के लिए क्या सरगर्मी इस्तेमाल करेगा? ऑप्शन ए ज़ुबानी सवालात, ऑप्शन बी कहानी सुनाने को कहना, ऑप्शन सी इमला, ऑप्शन डी नज़म याद करवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इमला। अगला सवाल, 4 लिसानी महारतों में तालमेल के साथ तदरीस का फ़ायदा क्या है? तालमेल मतलब सब महारतें जो है मिलाकर पढ़ाना, मिक्सचर ऑफ ऑल महारतें समझ में है? ओके, ऑप्शन ए वक्त की बचत, ऑप्शन बी सिर्फ सुनने की महारत बेहतर होती है, ऑप्शन सी ज़ुबान की जामा तरक्की होती है, ऑप्शन डी तलबा को बोरियत होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज़ुबान की जामा तरक्की होती है। यानी 4 लिसानी महारतों का आपस में मिलाकर तदरीस करने की वजह से ज़ुबान में मजमूई तौर पर तरक्की होती है।
अगला सवाल, अगर तलबा को ज़ुबान सीखने में कमज़ोरी हो तो उस्ताद को लिसानी मशकों में क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन ए किताबी तारीफ़ें, ऑप्शन बी ग्रामर, तर्जुमा और मश्क, ऑप्शन सी रोज़मर्रा गुफ्तगू पर मबनी सरगर्मियाँ, ऑप्शन डी सिर्फ तहरीर पर जोर देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोज़मर्रा गुफ्तगू पर मबनी सरगर्मियाँ। अगला सवाल, उस्ताद तलबा के दरमियान बोलचाल की मश्क करवाना चाहता है तो कौन सी सरगर्मी मौजू है? ऑप्शन ए सवाल व जवाब पर मबनी खेल, ऑप्शन बी सिर्फ सिर्फ होमवर्क, ऑप्शन सी इमला लिखवाना, ऑप्शन डी खामोश मुताला। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सवाल व जवाब पर मबनी खेल, जिसके इस तरह खेलने की वजह से तलबा में बोलचाल की मश्क करवाया जा सकता है, जिससे बच्चे आपस में बात करते हुए खेलते हैं। अगला सवाल, बोलने की महारत बढ़ाने के लिए उस्ताद को चाहिए कि ऑप्शन ए सिर्फ सबक पढ़ाए, ऑप्शन बी अल्फाज के मानी रटाए, ऑप्शन सी समझ के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़वाए, ऑप्शन डी सबक का तर्जुमा करवा दे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समझ के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़वाया जाए तो बच्चों में बोलने की महारत बढ़ती है। अगला सवाल, इसने फुजाई नज़रिए को फोफो का नज़रिया कहा। ऑप्शन ए स्टेनथॉल, ऑप्शन बी हुनरे, ऑप्शन सी मैक्स मिलर, ऑप्शन डी अफलातून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्स मिलर। अगला सवाल, हाइसो नज़रिए को पेश करने वाला। ऑप्शन ए हुनरे, ऑप्शन बी नॉयरे, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉयरे। नॉयरे ने हाइसो नज़रिए को पेश किया। अगला सवाल, नेचुरल थ्योरी के मुताबिक बच्चे ज़ुबान कैसा सीखते हैं? ऑप्शन ए ज़ुबान का गहराई से मुताला करके, ऑप्शन बी माहौलियाती और फितरी तौर पर, ऑप्शन सी सख्ती और क़वाइद से, ऑप्शन डी तर्जुमा के ज़रिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माहौलियाती और फितरी तौर पर सीखने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल थ्योरी है। नेचुरल थ्योरी के मुताबिक बच्चे माहौलियाती और फितरी तौर पर ज़ुबान को सीखते हैं। अगला सवाल, अगर उस्ताद सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी को अपनाता है तो क्लास में वो क्या करेगा? ऑप्शन ए तलबा को अल्फाज की फहरिस्त देगा, ऑप्शन बी महज लेक्चर देगा, ऑप्शन सी तलबा को ग्रुप में गुफ्तगू का मौका देगा, ऑप्शन डी किताब का तर्जुमा करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तलबा को ग्रुप में गुफ्तगू का मौका देगा, जिससे सब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। इसके ज़रिए सोशल कॉन्टैक्ट फ़रोग़ पाता है। अगला सवाल, मोनोजेनेटिक थ्योरी, जिसको एक खल्क़ी नज़रिया कहते हैं, इसकी बुनियाद पर ज़ुबान का आगाज़ कैसे समझा जाता है? ऑप्शन ए ज़ुबान सिर्फ एक मरकज़ से निकली है, ऑप्शन बी ज़ुबान सबसे अलग होती है, ऑप्शन सी ज़ुबान पैदा नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी ज़ुबान सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ज़ुबान सिर्फ एक मरकज़ से निकली है। जो है मोनोजेनेटिक थ्योरी, एक खल्क़ी नज़रिया क्या कहता है? ज़ुबान सिर्फ एक मरकज़ से निकली है कहते हैं, इसलिए यह सही जवाब है। अगला सवाल, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी के तहत तलबा की ज़ुबान की तरक्की के लिए क्या अहम है? ऑप्शन ए सिर्फ किताबी इल्म, ऑप्शन बी समाजी तअम्मुल, ऑप्शन सी सख्ती, ऑप्शन डी तर्जुमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समाजी तअम्मुल। अगला सवाल, अगर उस्ताद क्लासरूम को ज़ुबान की मश्क का कुदरती माहौल बनाता है तो वो कौन से नज़रिए पर अमल कर रहा है? ऑप्शन ए मोनोजेनेटिक थ्योरी, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी नेचुरल थ्योरी, ऑप्शन डी फॉर्मल थ्योरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेचुरल थ्योरी, जिसको फितरी नज़रिया कहते हैं।